हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रश्न को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो आंसर इसका कौन सी है? विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद ऑप्शन भी बिंदुसार और कुणाल। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है भ्रास, शूद्रक, विशाखादत्त, अश्वघोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखादत्त। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन संचय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राजा के लिए मंडल सिद्धांत है, विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमित्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्थित की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन होगा मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेनियस का और यूनानियों का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेल्यूकस का। किसका होगा? सेल्यूकस का। अगला क्वेश्चन मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? 4, 5, 6, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। अगला क्वेश्चन होगा कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सी? दिव्य वदान, अर्थशास्त्र, अशोक शिलालेख या इंडिका। तो क्या आंसर हो जाएगा? इंडिका। अगला क्वेश्चन होगा अभिलेख जिसमें वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो होगा कौन सा? कलिंग अभिलेख या अशोक के गिरनार अभिलेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वही होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन होगा कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मस्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। तो इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? उनमें से कोई नहीं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें विस्तृत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, मिट्टी का और लकड़ी का। तो क्या होगा आंसर? लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं का मगध का सम्राट बताया है कौन सा होगा? मस्की का लघु स्तंभ या रुद्रदामन का या तो भ्राबु स्तंभ या क्वीन स्तंभ। तो क्या हो जाएगा आंसर? भ्राबु स्तंभ। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या दिया है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अशोक का धर्म का एक नैतिक संहिता थी जिसमें अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख मध्य के संदेश देता है कि उपासिनवे बहुक याने दयादाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे चौ
अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव मधुरता तथा शुद्धता बनाए रखना, इस प्रकार के अशोक धर्म के मूल संदेश की शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। यह सही उत्तर विकल्प ई होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित अपने शिलालेखों में अशोक सामान्य किस नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी या चक्रवर्ती? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और हिंदी, तो क्या हो जाएगा इसका? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, ब्राह्मी, मामरी, पाली, संस्कृत? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी हो जाएगा? खरोष्टी लिपि हो जाएगा। कौन लिपि? खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? अभी तुरंत बताइए कौन सी? खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप या व्यूलर या रॉबर्ट सेवेल या कोडरिंगटन? क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन होगा कौन सी, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, के निधम, एच दानी, व्यूलर या जेम्स प्रिंसेप? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान या चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो हो जाएगा बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अभी तुरंत बताए थे क्या? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखिए कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था, यह तथ्य में किसने विश्वास किया, रोमिला थापर, डी.एन. झा, वी.ए. स्मिथ, एफ.सी. राय चौधरी? तो कौन है? रोमिला थापर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोमिला थापर। अगला क्वेश्चन कि बराबर की गुफाओं के उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अजीविकों ने। अगला को मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, बस यही इतना क्वेश्चन था हम लोग का, कितना 29 नंबर तक क्वेश्चन था। ये मौर्य उत्तर काल आ जाएंगे, इसके बारे में हम लोग कल वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।